हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए जिनकी फीलिंग्स आप अभी इस वक्त जानना चाहते हैं और जिनका एक्शन आप अभी इस वक्त जानना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक रेजोनेट कर सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय हो शिव शंभू। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स। करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस की एनर्जी, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। जय हो प्रभु, जय भोलेनाथ, जय मातारा। सो वी हैव गॉट सैजिटेरियस एनर्जी, एक्वेरियस, लियो, द स्टार, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ। अब ये तो रुक ही नहीं सकते, इनसे तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। देन वी हैव लियो एंड कैप्रिकॉर्न, वी हैव पाइसेस, सो वी हैव सन, डेविल एंड हैंगमैन। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी इज़ वेरी इंटेंस, वेरी इंटेंस। आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा है जैसे ये अपनी विशेस के लिए, अपनी होप्स के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चाहे वो घर का मैटर हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो किसी भी तरह से, अगर ये इस रिलेशनशिप में कुछ स्टेप्स लेना चाह रहे थे बहुत समय से, तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। ये कुछ बड़े स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ मेजर स्टेप्स ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में ये स्टेप लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वी हैव गॉट टेम्परेंस, डेविल एंड सन, तीनों मैस्कुलिन एनर्जी है और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना स्टबर्न वाली एनर्जी है कि जो मैंने कह दिया वो कह दिया, बात ख़त्म हो गई, ये वाली सिचुएशन है। तो आपके पर्सन इस टाइम पे पूरी पावर में है। वी हैव गॉट स्ट्रेंथ एंड वी हैव गॉट होप। तो जो इनकी होप्स हैं उस पर एक्शन होगा, ऐसी वाइब्स हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, क्लैरिफाई कर दें करंट सिचुएशन। जय प्रभु। डेस्टिनी, जो डेस्टिनी में है वो होकर रहेगा। यहाँ पर अगर आपकी डेस्टिनी में आपके पर्सन का सपोर्ट है, साथ है, और अगर उनकी डेस्टिनी में आपका साथ है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे मिरेकल्स होने वाले हैं जो आपने एक्सपेक्ट किए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम जब भी किसी रिश्ते में जाते हैं तो हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ चमत्कार होगा और हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तो ये मिरेकल्स आपने खुद मैनिफेस्ट किए हैं, आपने खुद प्रेयर्स करी हैं और ये मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी विशेस फुलफ़िल होते हुए नज़र आ रही है, स्पेशली आपके पर्सन की। सेकेंडली, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स को भी दर्शा रहा है। क्या एंड होंगे कार्मिक रिलेशनशिप्स? बिल्कुल, आपके पर्सन जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो फुलफिल होगा। द स्टार, आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में, वी हैव गॉट कपल एनर्जी, तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में यूनियन की वाइब्स में है। ये होप कर रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, चाहे आप मैरिड कपल हों, सेपरेशन में हो, या अनमैरिड कपल हों, सेपरेशन में हो। यहाँ इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अब इस सिचुएशन से बाहर आना ही है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है कॉन्फ्लिक्ट्स ने विद द डेथ कार्ड। कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। 9-9 पोर्टल के करीब आप पहुंच रहे हैं। डेथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा आएगी, बार बार आएगी, आपको देखने मिलेगी ये एनर्जी। 5 ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म होने वाली हैं पूरी तरीके से, कन्फ्यूजन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ख़त्म होने वाला है? डेथ क्यों आया है? कार्मिक साइकिल्स, शनि, डेथ को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। देन वी हैव सफरिंग, सफरिंग ख़त्म होने वाली है। एंड वी हैव गॉट फैमिली इश्यूज़, जो भी फैमिली इश्यूज़ हैं वहाँ पर या तो पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा या चीज़ें क्लियर होंगी।
हमने किसको क्लैरिफाई किया? बरगंडी को क्लैरिफाई किया ना, कि स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है। मैं तो भूल ही गई कि मैंने इसको किया है कि इसको किया है, किसको किया है, चलो बताओ। चलो फिर से एक कार्ड ले लेते हैं बरगंडी के लिए। न्यू बिगिनिंग, सन, सन को क्लैरिफाई किया है न्यू बिगिनिंग ने। देखिए सन क्या है? हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, एक नई शुरुआत है, एक्शन है। यहाँ पर सन को किंग ऑफ कप्स विद एस ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। मतलब आपके पर्सन जो भी एक्शन ले रहे हैं ना, वो पॉजिटिविटी की तरफ ले रहे हैं। मतलब अगर आपके साथ इनकी डेस्टिनी जुड़ी है तो आपको प्रसन्न रहना है, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। हैंगमैन क्यों आया है? इनकी विश है, क्या विश है? शादी और इंडिपेंडेंट होकर शादी। अच्छा, इनकी विश है कि ये जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जिसके कारण भी आपको सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वहाँ पर ये इंडिपेंडेंट होकर एक्शन ले सकें, और जो एक्शन लें वो शादी से रिलेटेड होगा, कमिटमेंट से रिलेटेड होगा। अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी होप्स के लिए, अपनी विशेस के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो मैंने पहले ही कह दिया आपसे। क्लैरिफिकेशन के पहले ही एनर्जी रीड करी थी मैंने, जो मैंने आपको बताई। कार्ड्स बिल्कुल बिल्कुल वही सेम निकल कर आए हैं। जय शिव शक्ति। ग्रहण भी आने वाला है, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, बट आई थिंक सितंबर में ही है। ग्रहण का भी इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेगा। देखते हैं आज कब है ग्रहण। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उनको लेकर उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। 5 कार्ड ट्रू फीलिंग्स। एक कार्ड और है, ये वाला 2 हैं, ये है कि ये है। बॉटम ऑफ द डेक से है जर्नी, सॉरी बॉटम ऑफ द डेक से है स्ट्रैटेजी, जर्नी यहाँ पे है। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर फीलिंग्स निकल कर आई हैं, इसमें मुझे कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। जैसे कि आपके पर्सन अगर अभी नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, या किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, तो ये इन डिसीजन से बाहर आने वाले हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 2 रास्ते हैं इनके पास, जिनमें से ये जिस सिचुएशन में बंधन फील कर रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, उस ट्रैप्ड सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये ख़त्म करने के पहले जो एक साइलेंट होता है ना, एक सन्नाटा सा है कि अपने अंतरात्मा से जानना, अपनी इनर जो सोल है उससे जानना, अपनी इंट्यूशन से जानना, उसके बेसिस पर ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ प्लान कर रहे हैं। इस वक्त पे आपको लेकर इनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि सबसे पहले तो फिज़िकली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, एक्शन ओरिएंटेड है। इनको पता है कि जब तक मैं स्ट्रेंथ में आके एक्शन नहीं लूँगी या नहीं लूँगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और इस टाइम पे स्ट्रेंथ में आ भी रहे हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के पर्सन, और इनको आपके साथ एक कनेक्शन भी फील हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन से ये दूर नहीं जा सकते। अगर ये कनेक्शन इनसे दूर चला गया तो शायद ये रह नहीं पाएंगी या रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार सामने वाले इंसान को लगता है कि इसके साथ तो मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या मेरा एक इंटेंस बॉन्ड फील होता है, अनब्रेकेबल सा बॉन्ड फील होता है। और जब ये हो कि यार मैं इसको पा नहीं पा रहा हूँ या पा नहीं पा रही हूँ, तो फिर उनको लगता है कि यार अगर ये कहीं चला गया या चली गई, सपोज़ कि मैंने इसके लिए कोई एक्शन लिया नहीं और ये किसी और के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन ले लेती है या ले लेता है, तो मेरी जर्नी का क्या होगा, मेरे यूनियन का क्या होगा। ये जो सिचुएशन है ये आपके पर्सन को भी अब रियलाइज़ हो रही है। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो आपको देखिए, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहूँगी। काफ़ी लोग होते हैं जो इसलिए परेशान होते हैं कि मेरा डीएम मेरे लाइफ में वापस नहीं आ रहा, वो थर्ड पार्टी में है, ये है वो है, या मेरा सोलमेट है जो कि मुझसे बहुत प्यार करता था बट मेरे लाइफ में आ नहीं रहा, या मेरा कार्मिक है मुझसे बहुत प्यार करता था या करती है,
बट वो मेरे लिए एक्शन नहीं ले रहा। तो आपको एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूँ, अगर वो आपका है, आपका अंडरलाइन कर लेना, या मेरा, कई लोग बोलते हैं माई पार्टनर, मेरा पर्सन, तो अगर वो आपका है और आपको ये विश्वास है, तो आपके विश्वास पर कभी भी डाउट मत करो, क्योंकि अगर वो आपका है तो वो वापस आएगा, और अगर वो आपका नहीं है तो आप चाहे कुछ भी कर लो, जादू टोना कुछ भी कर लो, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये चीज़ बहुत क्लियर होती है, और ये मैंने हज़ारों पर्सनल रीडिंग्स करी हैं जिसमें मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि जब एनर्जी हम रीड करते हैं और हमें फील हो जाता है कि जितना इंटेंस एनर्जी आपकी है उतनी इंटेंसिटी सामने वाले की नहीं है, तो ये एनर्जी फील हो जाती है कि मतलब वन साइडेड एफर्ट ज़्यादा है, उसकी तरफ से तो इतनी इंटेंसिटी है ही नहीं, उसकी तरफ से तो इतना प्यार है ही नहीं। लेकिन जब दोनों तरफ से इंटेंसिटी रहती है तो वो यूनियन होते हैं, ठीक है। तो जब आपका पार्टनर अगर आपका है तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा, भगवान स्वयं उसको भेजेंगे, चाहे वो आपका कार्मिक हो, चाहे वो आपका सोलमेट हो, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो। लेकिन अगर आपका उसके साथ कर्मा एसोसिएटेड है और बैड कर्मा एसोसिएटेड है, उसको उसकी तरफ से बस यही उसको फीलिंग है कि यार मुझे इस रिश्ते से निकलना है, ठीक है, उसकी अंतरात्मा से उसको यही कॉलिंग आ रही है, तो फिर आप कुछ भी कर लो, वो चीज़ें फ़ायदा नहीं करती हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा लेट गो करना चाहिए, भगवान पर छोड़िए, भगवान पर विश्वास कीजिए और अपने प्यार पर विश्वास कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका प्यार और उनका प्यार आपके प्रति ट्रू है, अगर वो आपके हैं तो वो आपके ही रहेंगे, ठीक है। इमीडिएट एक्शन दोनों का अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले जो कांटेक्ट में है उनके लिए कोई वार्निंग है या ब्लेसिंग्स, जो कांटेक्ट में हैं, जो कांटेक्ट में है 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए जो कांटेक्ट में है, सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग जो कांटेक्ट में हैं वो बहुत ज़्यादा मैडली इन लव हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, और बहुत सारी मेमोरीज़ भी हैं जो आप इस टाइम पीरियड में रिकॉल करेंगे, प्रीवियस मेमोरीज़, पुरानी मेमोरीज़, शादी से रिलेटेड, चाहे अरेंज चाहे लव। इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों के पार्टनर बातचीत करेंगे, मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे, शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड। और इसी टाइम पीरियड में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यूनियन में हैं जो कि डेस्टिनी में आपके नहीं है, तो इसी टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों को एक बड़ा वाला ट्रिगर भी मिलेगा। बातचीत बंद हो सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो सकता है, आपको त्याग सकते हैं या आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करने का डिसीजन ले सकते हैं। ये जो कुछ भी है 6 दिन के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम मिनिमम 60 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। तो अगर ये 60 आवर्स के अंदर आपके पर्सन बहुत ही लविंग केयरिंग वाइब्स में है, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर आगे बातचीत कर रहे हैं, तो आप समझ जाना कि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी बिल्कुल फ्लो में है, बैलेंस्ड है। लेकिन अगर ये नेगेटिव वाली सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर जाती है इसी टाइम पीरियड के अंदर, इस रीडिंग को देखने के बाद, तो आपके लिए एक वार्निंग एनर्जी होगी, क्योंकि 99 पोर्टल जो आ रहा है इसके पहले रिलीज़ की वाइब्स होती है। जो भी टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जिनका कर्मा क्लेंस होना है, तो वो चीज़ें रिलीज़ होती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक वार्निंग एनर्जी दिख रही है जो मैंने आपको बता दी है। देखते हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या मैसेजेस आने वाले हैं, कॉल्स आने वाले हैं, क्या नो कांटेक्ट वालों के लिए कोई ब्लेसिंग्स हैं। इमीडिएट एक्शन, वी हैव गॉट वेटिंग गेम। फिलहाल जो नो कांटेक्ट में हैं, कमिंग 26 आवर्स तक तो बहुत कम लोग होंगे जिनको मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे, रेयर कोई लकी वन होंगे, अदरवाइज़ अभी समय लगेगा। अभी आपके पर्सन को वापस आने में थोड़ा समय लगेगा, आएंगे ज़रूर, बिकॉज वी हैव गॉट न्यू बिगनिंग विद विक्ट्री एंड सक्सेस एंड वी हैव गॉट वेटिंग गेम। थोड़ा सा इंतज़ार, लेकिन वापस आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय लग सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ब्लॉकेज हैं,
और फैमिली इश्यूज़ काफ़ी लोगों के बीच में हैं। कुछ लोगों के पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, या तो आपसे या तो आप इनसे, जिसके कारण मूविंग ऑन की वाइब्स है। इमोशनली इन्होंने पूरी तरह से विड्रॉ किया हुआ है। आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, इवन इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, स्टैंड भी लेना चाहते हैं, लेकिन अभी ये किसी सफरिंग सिचुएशन से गुज़रने वाले हैं या गुज़र रहे हैं। तो अभी आप दोनों के बीच में, यूनियन के बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। तो कोई लकी वंस होंगे, 26 आवर्स के अंदर यूनियन हो सकता है, अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल 26 घंटे के अंदर तो यूनियन नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जो नो कांटेक्ट में है। ठीक है, देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। पता कीजिए कहीं आपके पर्सन बीमार तो नहीं है या किस सिचुएशन में है, बिकॉज इनकी एनर्जी बहुत लो नज़र आ रही है, जिनके पार्टनर नो कांटेक्ट में, स्पेशली उन लोगों के। बाकी सबके लिए कलेक्टिव मैसेज है ट्रस्ट। खुद पर, अपने प्यार पर और ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखिए। अगर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, किसी की मदद से उनके बारे में जानकारी लीजिए। अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो पेशेंस रखिए, आने वाले टाइम में सक्सेस मिलेगी। अपने आप को हील करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लोअर वाइब्रेशन में हैं, सो हील योर ब्लॉकेजेस एंड हील योर एनर्जीज। जो भी होगा आपकी बेहतरी के लिए ही होगा। विल टेक 2 more कार्ड्स। अपनी डिज़ायर्स को लिमिटेड रखो, बहुत ज़्यादा इच्छाएं मत रखो, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है, फिर हम अपने पाथ से भटक जाते हैं। एंड यहाँ पर स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग की एनर्जी है। बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में पार्टनर आया हो या ना आया हो, बट आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक डायरेक्शन पा चुका हूँ या पा चुकी हूँ जो कि बहुत नया है मेरे लिए, और इस डायरेक्शन में मुझे नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मुझे नई नई विजडम, नॉलेज मिल रही है और आपको अच्छा लग रहा है। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ फील्ड जहाँ पर आप अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं, और जब आप अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं तो आप असेंड होते हैं। स्पिरिट से कनेक्ट होना इट्स नॉट ईजी, आपको बहुत अंतर ध्यान होना पड़ता है, बहुत मेडिटेशन करना होता है, बहुत कठिन साधनाएं करनी होती हैं, तब आप अपनी स्पिरिट से कनेक्ट हो पाते हैं। और जब आप अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं तभी आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आते हैं, और जब आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आते हैं तो आपके साथ होती हैं मिरेकल्स, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, जो कि आपको अच्छा लगता है, जो कि आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा, मैं जो भी हुआ, मेरे पार्टनर आए या नहीं आए, बट मेरी लाइफ में ये चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि मैं भगवान से जुड़ गई या जुड़ गया। तो ये जो सिचुएशन है, ये आप में से काफ़ी लोग इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। इवन अगर आपके पार्टनर से बात नहीं भी हो रही है तो भी आप उनको ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारे कारण मुझे ये डायरेक्शन मिला है, सो थैंक यू। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की नज़र आ रही है, क्योंकि एंजल्स ये चीज़ों के लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।